हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। एजुकेटेड कोचिंग क्लासेज में आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं। मुझे आशा है कि आप लोग खुश होंगे, खुशहाल होंगे और मस्ती के साथ पढ़ रहे होंगे। तो आज हम लेकर आए हैं बीए थर्ड सेमेस्टर का तीसरा भाग, जिसका टॉपिक है विद्या का महत्व, आवश्यकता और उपयोगिता। परीक्षा की दृष्टि से यह टॉपिक अत्यधिक महत्वपूर्ण है। हमें आशा है कि जो छात्र यह वीडियो पूरा देखेगा और सही प्रकार से अध्ययन करेगा, उसको परीक्षा हाल में किसी भी प्रकार की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं शिक्षा का महत्व, आवश्यकता और उपयोगिता। तो प्रसिद्ध दार्शनिक अरस्तु का कथन है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य क्या है? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। किसने बताया है? अरस्तु जी ने बताया है। क्या बताया है? मनुष्य एक जो है सामाजिक प्राणी है। सामाजिक प्राणी क्यों है? कि मनुष्य जो है एक समूह बना करके रहता है, उसमें अंतःकरण की भावना होती है, वो एक दूसरे से संबंधित होते हैं, किसी उद्देश्य को लेकर के बनाए जाते हैं। तो जो समूहों में रहते हैं उसे सामाजिक प्राणी की संज्ञा दी जा सकती है, और समाज में रहकर ही अपना विकास करता है। और मनुष्य जो है समाज में रहकर ही, समूह में रहकर ही वो अपना विकास, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। समाज के लिए समाज के व्यक्ति को शिक्षा प्राप्त करना अनिवार्य है। अगर जो व्यक्ति समाज में रहता है और अपना प्रगतिशील विकास चाहता है और विकास करता है, तो उसके लिए जो है शिक्षा जो है महत्वपूर्ण है, एक अनिवार्य साधन। अरस्तु से पूर्णतः स्पष्ट है कि व्यक्ति और समाज दोनों की दृष्टि से शिक्षा का अत्यधिक महत्व है। अरस्तु जी ने स्पष्ट किया है कि जो शिक्षा है वो व्यक्ति की दृष्टि से और समाज की दृष्टि से दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि जब व्यक्ति का विकास होगा तो समाज का विकास भी संभव है। इसलिए जो शिक्षा है, व्यक्ति और समाज दोनों की दृष्टि से शिक्षा का अत्यधिक महत्व है। तो आज हम देखते हैं कि व्यक्ति की दृष्टि से शिक्षा का महत्व, इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास का श्रेय शिक्षा को है। किसको श्रेय है? शिक्षा को है। कि व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है उसका विकास किसके द्वारा होता है? शिक्षा के द्वारा होता है। इसीलिए व्यक्तित्व का विकास का श्रेय किसको जाता है? शिक्षा को जाता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती रहती है। कौन सी प्रक्रिया है? जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। मतलब शिक्षा जो है वो जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। मतलब जन्म से लेकर के मृत्यु तक व्यक्ति किसी न किसी प्रकार से शिक्षित होता रहता है, उसको ज्ञान प्राप्त होता है। इसीलिए शिक्षा जो है एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। जीवन में कुछ ना कुछ सीखता ही रहता है। इसीलिए कहा जाता है कि शिक्षा जो है जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया है। जीवन के प्रारंभिक वर्षों में मानव शिशु पराश्रित होता है। क्या होता है? पराश्रित होता है। जब बच्चा जन्म लेता है तो जो बच्चा होता है वो पराश्रित होता है, क्योंकि वो अपने आप से ना तो खाना खा सकता है, ना तो अपनी साफ सफाई कर सकता है, वो दूसरों पर आश्रित होता है। और उसका समस्त आचरण उसकी जन्मजात मूल प्रवृत्तियों द्वारा संचालित होता है। जो उसकी जन्म से आदतें होती हैं, रोना है, चिल्लाना है, संकेत करना है, उसका समस्त आचरण जो है उन्हीं शक्तियों के आधार पर धीरे धीरे प्रगति करता है, संचालित होता है। आगे देखते हैं। परंतु शिक्षा वह प्रत्यय है जिसकी सहायता से दूसरों पर आश्रित शिशु शनय शनय अपना विकास करते हुए आत्मनिर्भर हो जाता है। वह बालक जो जन्म के समय दूसरों पर आश्रित होता है, पराश्रित होता है, तो शिक्षा उसको क्या कर देती है? शिक्षा के माध्यम से वह बालक शनय शनय मतलब धीरे धीरे
विकास करते करते वो अपना विकास करते हुए आत्मनिर्भर बन जाता है, वो अपने आप सब कुछ करने लगता है। शिक्षा मानव की अंतर्निहित शक्तियों का विकास करती है। किन शक्तियों का विकास करती है? अंतर्निहित शक्तियों का विकास करती है। मतलब बच्चे का जब जन्म होता है उसमें सारी शक्तियां विद्यमान होती हैं। ऐसा नहीं है कि बच्चा जो है बिना शक्तियों के पैदा होता है। बच्चे के जन्म से ही सारी शक्तियां विद्यमान रहती हैं और उन शक्तियों का विकास शिक्षा के माध्यम से किया जाता है। तो जो अंतर्निहित शक्तियां होती हैं, जिसके अंदर शक्तियां छिपी होती हैं, उनका विकास कौन करती है? शिक्षा करती है। और व्यक्ति का समाजोपयोगी दिशाओं में मार्गांतरीकरण करती है। और क्या करती है? उन शक्तियों का विकास करके व्यक्ति को समाजोपयोगी, समाज के कल्याण की दृष्टि से उसको दिशाओं की तरफ मोड़ा जाता है कि जिससे कि व्यक्ति का भी विकास हो सके और समाज का भी विकास हो। ऐसे मार्ग पर ले जाती है शिक्षा। अब देखते हैं हम नंबर 2, समाज की दृष्टि से शिक्षा का महत्व। कि समाज की दृष्टि से शिक्षा का महत्व क्या है, समाज में शिक्षा के कार्य क्या हैं, किस प्रकार समाज के लिए शिक्षा उपयोगी है, इन सभी बातों को हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो नंबर 2 पे लिखा है समाज की दृष्टि से शिक्षा का महत्व। व्यक्ति की दृष्टि से जितना शिक्षा का महत्व है, मतलब अभी हमने जो चर्चा किया है कि व्यक्ति की दृष्टि से शिक्षा का महत्व, तो जितना महत्व उसका है शिक्षा में, उतना ही समाज की दृष्टि से भी है। व्यक्ति की दृष्टि से शिक्षा का महत्व व्यक्ति की दृष्टि से शिक्षा का जितना महत्व है, उतना ही समाज की दृष्टि से भी है। शिक्षा द्वारा ही समाज विकसित होता है। समाज का विकास किसके द्वारा होता है? शिक्षा के द्वारा होता है। अगर शिक्षा ना हो तो समाज जो है अविकसित ही रह जाएगा। समाज की कल्पना ही नहीं कर सकते शिक्षा ना हो तो। समाज विकसित किसके द्वारा होता है? शिक्षा के द्वारा होता है। आधुनिक उन्नतशील मानव समाज शिक्षा के कारण ही प्रगति के चरम शिखर पर पहुंचा है। आधुनिक जो उन्नतशील मानव है, समाज शिक्षा के कारण, मानव समाज जो है शिक्षा के कारण आज प्रगति के चरम शिखर पर पहुंचा है। मतलब प्राचीन काल में यही मानव जंगलों में नग्न अवस्था में कंदमूल फल खा करके अपना जीवन व्यतीत करता था, लेकिन शिक्षा आज उनको कहाँ पहुंचा दिए हैं कि वही मानव आज बड़े बड़े महलों में अच्छे अच्छे आभूषणों को पहनता है और अच्छे भोजन करता है। ये सब किसका कार्य है? ये सब शिक्षा का कार्य है। शिक्षा के द्वारा ही वह मानव जो है आज प्रगति के चरम शिखर पर पहुंचा है और उसके फलस्वरूप ही आगे की उन्नति करता जा रहा है और धीरे धीरे वह और भी आगे प्रगति करता ही जा रहा है। किसके कारण हो रहा है? ये सब शिक्षा के कारण हो रहा है। तो समाज की दृष्टि से भी शिक्षा का महत्वपूर्ण कार्य है, महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तो दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि सामाजिक उन्नति और प्रगति का आधार शिक्षा ही है। अगर उन्होंने बताया कि जिस प्रकार हम एक अच्छे मकान को बनाने के लिए उसकी अच्छी नींव डालते हैं, उसी प्रकार से अगर जो हमको समाज विकसित करना है, समाज की उन्नति चाहते हैं, समाज की प्रगति चाहते हैं, तो उसकी नींव जो है वो क्या है? वो शिक्षा ही है। तो समाज की उन्नति और समाज की प्रगति का आधार क्या है? आधार मतलब कि नींव, जिस पर समाज टिका हुआ है, समाज की उन्नति टिकी हुई है, समाज का विकास टिका हुआ है। तो समाज की उन्नति और प्रगति का आधार क्या है? शिक्षा है। शिक्षा ही मानव की संस्कृति
का संरक्षण करती है। शिक्षा क्या करती है? मानव की संस्कृति जो हमको पूर्वजों से प्राप्त हुई है, हमारे धर्म है, हमारे रीति रिवाज है, हमारी भाषा है, ये जितने भी हैं ये सब हमारी संस्कृति है। ये किसके द्वारा सिखाई जाती हैं? ये शिक्षा के द्वारा आज संरक्षित हैं, आज बची हुई हैं। एक पीढ़ी अपने द्वारा प्राप्त ज्ञान और पूर्वजों द्वारा अर्जित ज्ञान को दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित करती है। किसके द्वारा? शिक्षा के द्वारा। मतलब जो एक पीढ़ी है वो अपने द्वारा जो ज्ञान प्राप्त करती है और उनके पूर्व के जो पूर्वज हैं उनसे द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है उनको वो अगली पीढ़ी में हस्तांतरित करते हैं। किसके माध्यम से? शिक्षा के माध्यम से। तो आज हम यहाँ समझ चुके हैं कि शिक्षा की कितनी आवश्यकता और कितनी उपयोगिता है हमारे जीवन में। तो आइए देखते हैं कि शिक्षा की आवश्यकता क्यों है। आवश्यकता पर भी नजर डाल लेते हैं। तो व्यक्ति का जीवन तभी सार्थक होता है जब उसका समुचित शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास हो सके। क्यों आवश्यक है शिक्षा? व्यक्ति का जीवन तभी सार्थक होता है, मतलब तभी पूर्ण होता है जब उसका समुचित शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास हो। उसका शारीरिक विकास हो और मानसिक विकास हो और आध्यात्मिक जब विकास होता है तभी मानव का जीवन जो है सार्थक होता है। शिक्षा के द्वारा ही यह व्यक्ति के विकास, उन्नयन, जीविकोपार्जन और कार्यक्षमता के लिए ही शिक्षा की विशेष आवश्यकता होती है। शिक्षा किसके लिए आवश्यक है? मानव के विकास के लिए आवश्यक है, जीविकोपार्जन के लिए आवश्यक है, कार्यक्षमता के लिए आवश्यक है। शिक्षा इन सब के लिए आवश्यक है। बालक जन्म से ही कुछ मूल प्रवृत्तियां लेकर पैदा होता है। बालक जो है जन्म से ही कुछ ऐसी आदतें लेकर पैदा होता है, वो मूल प्रवृत्तियां होती हैं और इन प्रवृत्तियों के समुचित विकास के लिए ही व्यवस्थित शिक्षा की आवश्यकता होती है। उन मूल प्रवृत्तियों के विकास के लिए, उन मूल प्रवृत्तियों की उन्नति के लिए हमको किसकी आवश्यकता होती है? शिक्षा की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? शिक्षा की आवश्यकता होती है। शिक्षा, क्योंकि शिक्षा द्वारा ही बालक का सामाजिकरण संभव होता है। किसके द्वारा संभव होता है? शिक्षा के द्वारा ही व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी बनता है और समाज में एक उचित स्थान प्राप्त करता है। शिक्षा के द्वारा ही बालक का सामाजिकरण संभव होता है और वह एक अच्छा नागरिक बनता है और समाज में वह एक अच्छे नागरिक का स्थान प्राप्त करता है। मानव शिशु जन्म से असहाय होता है, उसे जन्म से ही जीवन का सामना करना पड़ता है। जो मानव शिशु होता है वो जन्म के समय असहाय होता है, वो दूसरों पर आश्रित होता है और उसे जन्म से ही जीवन का सामना करना पड़ता है, जीवन से लड़ना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है और जीवन के साथ अनुकूलन करने की शक्ति उसमें नहीं होती है। बिना सिखाए वह कोई कार्य नहीं कर सकता है। जो बालक होता है जन्म से क्या होता है? असहाय होता है। क्या होता है? असहाय होता है और क्या करता है? जीवन का सामना करना पड़ता है, मतलब जीवन से संघर्ष करने लगता है वह, और जीवन के साथ अनुकूलन करने की शक्ति उसमें नहीं होती है। बिना सिखाए वह कोई भी कार्य नहीं कर सकता है। छोटा बच्चा जो है वो असहाय होता है, उसको किसी भी कार्य करने की क्षमता नहीं होती, बल्कि सारी शक्तियाँ उसमें विद्यमान होती हैं लेकिन वो अपने आप से कुछ नहीं कर सकता है, वो असहाय होता है। अतः शिक्षा की अत्यंत आवश्यकता होती है। इसलिए शिक्षा की हमको
बहुत जरूरी आवश्यकता होती है, क्योंकि शिक्षा के बिना मनुष्य ना तो संसार की जटिल परिस्थितियों का सामना कर सकता है और ना ही सामाजिक जीवन व्यतीत करने के योग्य बन सकता है। इसीलिए शिक्षा जो है हमारे लिए आवश्यक है। अब चर्चा कर लेते हैं शिक्षा की उपयोगिता के बारे में। शिक्षा हमारे लिए क्यों उपयोगी है, इसके भी बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। शिक्षा के अर्थ अथवा तात्पर्य के संबंध में विद्वानों में भले ही मतभेद हो, मतलब शिक्षा को अर्थ को लेकर के, शिक्षा के अर्थ को लेकर के, उसके तात्पर्य को लेकर के विद्वानों में एक मत नहीं है, उनमें अनेक मत हैं, किंतु शिक्षा की उपयोगिता के विषय में सभी एक मत है। लेकिन जहाँ पर शिक्षा की उपयोगिता की बात होती है वहाँ पर सारे विद्वान जो हैं एक मत होते हैं। शिक्षा से जीवन के जिन जिन उद्देश्यों की पूर्ति होती है वही उसी की उपयोगिता होती है। मतलब जीवन में शिक्षा के माध्यम से जिन जिन उद्देश्यों की पूर्ति होती चली जाती है वही शिक्षा की क्या होती हैं, वही शिक्षा की उपयोगिता होती है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि शिक्षा की निम्नलिखित उपयोगिताएं होती हैं। नंबर 1, अंतः शक्तियों व गुणों का विकास करना। शिक्षा की पहली आवश्यकता है, उपयोगिता है कि अंतः शक्तियों व गुणों का विकास करना। वो बालक की अंतः शक्तियों और गुणों का विकास करती है। तो देखते हैं किस प्रकार से बालक की अंतः शक्तियों तथा गुणों का स्वाभाविक और प्रगतिशील विकास शिक्षा द्वारा होता है। कौन सा विकास होता है? स्वाभाविक और प्रगतिशील जो विकास है वो किसके द्वारा होता है? वो शिक्षा के द्वारा होता है और उसी के द्वारा संभव है। शिक्षा के अभाव में उसकी यह शक्तियाँ तथा गुण अविकसित रह जाते हैं। क्या रह जाते हैं? उसकी जो शक्तियाँ हैं वो अविकसित रह जाती हैं। नंबर 2, व्यक्तित्व व चरित्र का निर्माण। शिक्षा द्वारा ही व्यक्ति के व्यक्तित्व तथा चरित्र का निर्माण होता है। किसके द्वारा होता है? शिक्षा के द्वारा। किसके द्वारा? शिक्षा के द्वारा बालक के व्यक्तित्व और चरित्र का निर्माण होता है। शिक्षा के द्वारा ही बालक का व्यक्तित्व और उसके चरित्र का निर्माण किसके द्वारा संभव होता है? शिक्षा के द्वारा संभव होता है और वह एक अच्छा नागरिक बनता है। यह कोई बाहरी चीज नहीं है। शिक्षा जो है कोई बाहरी चीज नहीं है, ना तो कोई सामग्री है, बल्कि जीवन के मतलब जीवन से संबंधित एक प्राकृतिक क्रिया है जो सदैव होती रहती है, जीवन पर्यंत चलती रहती है, जिसके माध्यम से मानव का स्वाभाविक विकास संभव होता है। जिसके माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से बालक का जो है स्वाभाविक विकास जो है वो संभव होता है। तीसरी उपयोगिता है समाजीकरण। शिक्षा द्वारा ही मानव अपनी आदिम प्रवृत्तियों पर विजय प्राप्त करता है। मानव की जो प्रवृत्तियां हैं, आदिम प्रवृत्तियां हैं, उन पर विजय प्राप्त करता है। किसके माध्यम से? शिक्षा के माध्यम से। और उसका सफल सामाजिकरण होता है। क्या होता है? एक सफल सामाजिकरण होता है। समाज में उसको उचित स्थान मिलता है, एक सामाजिक प्राणी बनता है। शिक्षा द्वारा ही उसकी प्राकृतिक प्रवृत्तियों का शोधन होता है। शोधन मतलब उसको सही किया जाता है। उसकी जो प्राकृतिक प्रवृत्तियां हैं, जो उसको स्वयं प्राप्त हुई हैं, आदतें जो उसकी हैं, उनका शोधन होता है और उसका मानसिक, सामाजिक, शारीरिक एवं आध्यात्मिक विकास होता है। किसके माध्यम से? शिक्षा के माध्यम से। और अंतिम उपयोगिता नंबर 4 पे लिखी हुई है, अधिकारों एवं कर्तव्यों का ज्ञान। शिक्षा द्वारा ही व्यक्ति अपने अधिकारों तथा कर्तव्य से परिचित होता है। शिक्षा के द्वारा ही जो व्यक्ति है वो अपने अधिकारों से, कि हमारे क्या अधिकार हैं,
हमारे कौन से कर्तव्य हैं मानव जीवन में, उनसे परिचित होता है और अपने अधिकारों के समुचित प्रयोग तथा कर्तव्यों के उचित पालन द्वारा वह एक नागरिक बनता है। मतलब जो मानव है वो शिक्षा के माध्यम से अपने अधिकारों तथा कर्तव्यों से परिचित होता है और उन कर्तव्यों और अधिकारों का प्रयोग करके ही वह एक अच्छा नागरिक बनता है। समाज राष्ट्र विश्व की प्रगति में सहायक सिद्ध होता है और वह आगे चल करके समाज को वह समाज तथा राष्ट्र विश्व की प्रगति में सहायक सिद्ध होता है, उसकी प्रगति में सहायक सिद्ध होता है। इसके संबंध में हर्बर्ट स्पेंसर का मत है कि शिक्षा का उद्देश्य हमें पूर्ण जीवन के लिए तैयार करना है। हर्बर्ट जी ने बताया है कि शिक्षा के माध्यम से हमारा जो जीवन है वो पूर्ण हो सकता है। शिक्षा के माध्यम से हम अपने जीवन को पूर्ण बना सकते हैं। ये था हमारा बीए थर्ड सेमेस्टर का तीसरा भाग। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें। इसके आगे का भाग हम जल्द ही लेकर आएंगे आपके सामने। तब तक के लिए धन्यवाद।